राजधानी भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने की तैयारी की जा रही है। झुग्गी मुक्त बनाने के लिए तैयार किया जाएगा प्लान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया अधिकारियों को निर्देश। झुग्गी हटाने से पहले शिफ्टिंग के लिए भी बनाए जाएंगे घर और मुख्यमंत्री ने की है भोपाल के विकास कार्यों की समीक्षा। तो देखिए, राजधानी भोपाल को झुग्गियों से मुक्त बनाने के लिए ये कोशिश, ये रोड मैप, ये प्लान तैयार किया जा रहा है और उससे पहले जो लोग झुग्गियों में रहते हैं उन्हें नए घरों में शिफ्ट किया जाएगा। ये घर कितने समय में तैयार होगा और ये झुग्गी मुक्त कब तक होगा, हालांकि इसका शेड्यूल अभी तक नहीं आया है, लेकिन देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि झुग्गी हटाने से पहले जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं उन्हें घर में शिफ्ट किया जाए, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। एक तो भोपाल को यहाँ जो झुग्गी में हमारे भाई बहन रहते हैं, इनको पक्का मकान मिले, इनकी समस्या का समाधान हो। ये झुग्गी मुक्त मध्य प्रदेश में हमारी राजधानी बनना चाहिए। इस दिशा में भी हमने निर्णय किया है। कई और ऐसे विकास के मामलों को लेकर के आज हमने मुद्दे तय किए और ये विकास का क्रम जारी रहेगा। आने वाले नवंबर में दोबारा बैठेंगे, तब तक मैंने कुछ टारगेट दिए हैं जिसमें राज्य शासन और जिला प्रशासन दोनों के तालमेल से भोपाल का स्वरूप भोपाल की गरिमा के अनुसार होना चाहिए, मध्य प्रदेश की गरिमा के हिसाब से होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इसके रिजल्ट अच्छा आएंगे। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, यहाँ पे अभी सीएम को सुना, सीएम कह रहे हैं कि अभी हमने टारगेट दिया है अधिकारियों को। क्या टारगेट दिया है, क्योंकि कोशिश यही है कि भोपाल को किसी तरीके से झुग्गी से मुक्त किया जाए, और कितने लोग फिलहाल अभी झुग्गियों में रह रहे हैं? देखिए, दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे और इसी समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाया जाए। ये पहली मर्तबा नहीं है जब भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने की बात कही गई हो। इसके पहले पिछली सरकारों में भी ये बात कही गई, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। हालात ये है कि 1800 एकड़ में झुग्गी बस्तियां हैं। भोपाल के कई पॉश इलाके हैं जहां पर झुग्गी बस्तियों में लोग रहते हैं। राजभवन के आसपास ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो झुग्गियों में रहते हैं। आप इससे अंदाजा ला सकते हैं किस तरीके से जो झुग्गी का दायरा है वो राजधानी में फैल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में अफसरों को ये निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर तक इसकी पूरी निविदा पूरी करके जो कार्य योजना है, जो प्लानिंग है, वो तैयार की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि झुग्गी मुक्त भोपाल की परिकल्पना से पहले यह तय किया जाए कि यहाँ के रहने वाले लोग कहाँ रहेंगे। इसके लिए बाकायदा घर बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों को दिए हैं। झुग्गी मुक्त भोपाल के अलावा भोपाल को मेट्रोपोलियन सिटी बनाने के लिए 25 साल के विकास को ध्यान में रखते हुए प्लान तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है। भोपाल के बड़े तालाब पर भोपाल के बड़े तालाब का स्वरूप बिगाड़े बिना एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात भी इस बैठक में कही गई है। और भोपाल में कई जो फ्लाईओवर्स हैं वो बनेंगे। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और सीपीए के अलग अलग सड़कों के बारे में भी इस बैठक में जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन सड़कों का काम तय समय सीमा में पूरा नहीं हुआ है, उन सड़कों का काम भी तय समय सीमा में पूरा किया जाए। खासतौर पर कोलार 6 लेन जैसी सड़कें जो लंबे वक्त से बन रही, लेकिन कई बार डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है, अब तक काम पूरा नहीं किया गया है। कल की बैठक में ये बताया गया है कि इस सड़क का काम 90% तक पूरा हो चुका है। कई सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, कुछ सड़कें सीपीए यानी राजधानी परियोजना प्रशासन की भी हैं। इन सड़कों के काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से दिए गए हैं। इसके अलावा भोपाल के आसपास के जो क्षेत्र हैं, बागसेवनिया और इसके अलावा जो तमाम लगे हुए अन्य क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश बैठक में दिए गए हैं। और इस बैठक में जो निर्देश है उनको कब तक अमली जामा पहनाया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि नवंबर में हम दोबारा बैठेंगे। इसके पहले तक कुछ टारगेट दिए गए जिनका मैंने जिक्र किया। इन टारगेटों की दोबारा समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि कितना काम पूरा हुआ है और अभी कितना काम शेष है। और झुग्गी बस्ती हटाने के लिए, झुग्गी मुक्त भोपाल बनाने के लिए क्या कार्य योजना जिला प्रशासन तैयार करता है और राज्य सरकार इसमें कितना सहयोग देती है, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। दीपिका, आकाश, अप्रॉक्स कितना समय लगेगा इस पूरे जो टारगेट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने कहा कि 18 एकड़ में झुग्गियाँ जो है ये फैली हुई है, फिर उनको नए घर बनाने होंगे, तो इस पूरे प्रोजेक्ट को जमीन पर अमली जामा पहनाने के लिए कितना समय लग सकता है? देखिए, लंबा वक्त लगना तय है, क्योंकि पहले घर बनाया जाना या फिर अगर पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना या राज्य सरकार, प्रदेश सरकार की हाउसिंग योजना के तहत घर तैयार हैं
तो उसमें शिफ्टिंग किया जाए। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो शिफ्टिंग की होगी। शिफ्टिंग की क्या व्यवस्था की जाती है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को शिफ्ट किया जाएगा तो वो घर खाली करेंगे, अन्यथा विवाद की स्थितियां पैदा होंगी और जो राज्य सरकार परिकल्पना कर रही है उसे मूर्त रूप नहीं पहनाया जा सकेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अक्टूबर तक विस्तृत कार्य योजना तैयार करें, जो निविदा की प्रक्रिया उसे पूरी की जाए और इस प्रक्रिया के बाद ही यह तय हो पाएगा कि आखिर कितना समय भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने में लगेगा। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि यह पहली मर्तबा नहीं कहा गया है कि भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाया जाएगा। इसके पहले की सरकारों में भी ये प्रयास हुए, नगरीय विकास के स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर प्रयास हुए, लेकिन झुग्गियां कम होने की बजाय, खत्म होने की बजाय बढ़ती चली गई। हालात ये कि 1800 एकड़ में झुग्गी बस्तियां फैली हुई हैं और जो कई पॉश इलाके, इन पॉश इलाकों में भी झुग्गियां बस्तियां जो है वो प्रॉपर बनी हुई हैं। और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भोपाल की जो गरिमा है उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए इन झुग्गी बस्तियों को हटाया जाएगा और इन्हें बाकायदा आवास भी सरकार मुहैया कराएगी। तो बड़ी चुनौती है आवास मुहैया कराने की। इतने लोगों को आवास कब तक मुहैया कराया जाता है, इसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो सकेगा।